अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ आपका अपने शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूँ आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। जनाब, दो सफ़र हैं, दोनों विदेशी, लेकिन हमने अपने जायके को बड़ा अच्छा पकड़ के इसमें रखा है। विदेशी भी वो खाने जो थोड़े से चटपटे हैं, जो हमारे खानों से मिलते जुलते हैं। अच्छा जनाब, पाकिस्तान में शाम की कोई हल्की फुल्की सी टी कॉफ़ी की दावत हो तो अमूमन जो चीज़ें देखी जाती हैं वो समोसे, कचौरी, रोल, केक, ये वो चीज़ें हैं जो मोस्टली आपको नज़र आएंगे। या कोई ऐसा दिन हो, जैसे मिसाल के तौर पे ईद या कोई ऐसा ख़ास दिन, तो उसमें अगर आप किसी के घर जाएं तो फ़ौरन चाय कॉफ़ी के साथ जो चीज़ें सर्व की जाती हैं वो वही सैंडविचेस, रोल, समोसे, मिनी बाइट और इस किस्म की चीज़ें। तो उससे रिलेटेड एक मज़ेदार सी चीज़ है जो बड़ी क्विक और आसानी के साथ बन जाए। और सबसे अच्छा फ़ायदा ये कि ये बना के आप रात को रख सकते हैं और सुबह आप सिर्फ फ्राई करके या ओवन में रोस्ट करके इसको बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ये कंप्लीट मेन कोर्स भी है। और दूसरा सफ़र मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो पास्ता लवर हैं, ढूंढते हैं नित नए पास्ते, उनके लिए वेरी स्पेशल। तो जनाब, पहला सफ़र चिकन के साथ तारुफ मैंने दे दिया आपको कि समोसे, कचौरी, रोल जहाँ सर्विंग शुरू हो जाती है टी कॉफ़ी के साथ, वहाँ एक चीज़ और भी बन सकती है और बड़े मज़े से बन सकती है। चिकन पॉकेट, दोनों ऑप्शन है आपके पास। आप चाहें इसको ओवन में रोस्ट कर लें, आप चाहें इसको फ्राई कर लें। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जनाब हम लेंगे 1 पाव मैदा। अच्छा, गर्मियों में तो कोई बात नहीं, लेकिन ठंड में अगर आप कोई ऐसा खाना जिसमें खमीर का इस्तेमाल हो, तो उसके लिए आपने करना ही है कि थोड़ा सा पानी को नीम गर्म कर लेंगे। ख़ास तौर पे सर्दियों में, याद रखिएगा। गर्मियों में तो खैर नॉर्मल पानी में भी थोड़ी सी टेम्परेचर हमें मिल जाता है, हमारा काम, लेकिन फिर भी एहतियातन अगर थोड़ा सा गुनगुना कर लें उसको, नीम गर्म जिसको हम कहते हैं, तो उससे ये होगा कि जो खमीर का अमल है वो बड़ा मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। ये देखिए जनाब, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर खमीर हमने एक बाउल में रखा और पानी को बस कुनकुना करेंगे कि फिंगर उस पर लगे, ये ना हो कि बॉइलिंग वाटर आ जाए। दैट्स इट, ताकि खमीर का जो प्रोसेस है फूलने का, पकने का, वो बड़ा तेज़ी के साथ शुरू हो जाए। जब तक ये खमीर यहाँ रवा दबाए, हम शामिल कर लेते हैं इस मैदे में सफ़ेद वाला मक्खन, तकरीबन 2 टेबल स्पून। साथ में जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक, नमक और मक्खन को मिक्स करेंगे। अच्छा, मक्खन थोड़ा सा नरम हो लेकिन मेल्टेड ना हो, यानी कि घी ना बन जाए उसका। चले जनाब, ये रेडी।
यहाँ पे खमीर को थोड़ा सा चम्मच की मदद से हल कर लेंगे इस पानी में, और आप देखेंगे पानी का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। और जब अच्छी तरीके से खमीर का जो दाना है वो ख़त्म हो जाए तो ये पानी खमीर वाला हमने जो क्वार्टर कप से भी कम था ये हमने शामिल कर देना है यहाँ। चलिए जनाब, अच्छी तरीके से खमीर जो है ये आपने चम्मच से और थोड़ा सा खुश्क मैदा प्याली में डाल के इसको इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, ताकि खमीर जितना हो प्याली में वो अच्छी तरीके से हमें हमारे मैदे में आ जाए। और यहाँ मैं इसको मिक्स करता हूँ थोड़े से दूध के साथ, और आपसे इजाज़त चाहता हूँ एक ब्रेक की। तो कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से तो वापस आ चुके हैं। डो को अब अच्छी तरीके से हाथ की मदद से आपने थोड़ा सा गूंदना है, यानी कि स्मूथ हम कर लेंगे। और जैसे जैसे हम डो को गूंदेंगे इसके अंदर एक सॉफ्टनेस आती जाएगी, नरमाई आती जाएगी और ये डो स्मूथ होती जाएगी। खमीर, बटर, नमक, ये अपना जो असल काम है वो शुरू हो चुका है। खमीर को थोड़ा सा कुनकुने पानी के अंदर आप अगर इस्तेमाल कर लें तो वो बहुत कीमती अमल होगा, ख़ास तौर पे ठंड, सर्दियाँ जहाँ बर्फ़बारी है, क्योंकि खमीर को जितनी हीट या दर्जा हरारत मिलता है वो अपना अमल बड़ी तेज़ी के साथ करता है। और जितना उसको फ्रिज में या ठंडी जगह या फ्रोज़न जगह पे आप खमीर का इस्तेमाल करेंगे तो खमीर का अमल ज़ीरो से बढ़ना शुरू होगा और बहुत ही ज़ीरो स्पीड से चलेगा। यानी कि जो खमीर हमारे 5-7 मिनट 10 मिनट के लिए तैयार हो जाता है वो तकरीबन 3-3 4-4 घंटे लग सकते हैं उसमें। अब आप देख सकते हैं कि डो जो है बड़ी स्मूथ होती जा रही है, बड़ी मुलायम और बड़ी मज़ेदार सी डो बननी चाहिए। जब ये हो जाए थोड़ा सा खुश्क मैदा, अच्छा दूध इसके अंदर 3 टेबल स्पून, याद रखिएगा दूध, लेकिन पानी का जो हमने खमीर में इस्तेमाल किया है वो बहुत ज़्यादा ना हो। अब थोड़ा सा खुश्क मैदा, जब खूब डो अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाए थोड़ी सी जान ज़रूर लगती है जनाब, पिज़्ज़े की डो हो, ब्रेड की डो हो। चले जनाब, ये डन। और इसकी पहचान जब डो कंप्लीट हो जाएगी, गुंज जाएगी, अपने ओरिजिनल उस स्टेज पे आ जाएगी, तो इसके साइड ये होगा कि जब हम इसको काउंटर से उठाएंगे तो ये काउंटर पे स्टक नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं कि मैं काउंटर पे रख रहा हूँ और इसको उठा रहा हूँ तो ये मेरे हाथ में, ये साइन है कि डो हमारी कंप्लीट हो चुकी है गूंदने के अमल की। यहाँ इसको हम रख लेते हैं बॉल में, क्योंकि थोड़ा सा खमीर जो हमने इसको दिया है उसका अमल शुरू हो जाए। खुश्क मैदे की अभी मुझे ज़रूरत होगी। अब हम इसकी
स्टफिंग की तैयारी कर लें। स्टफिंग के लिए हम लेंगे जनाब चिकन ब्रेस्ट या 1 पाव चिकन, और इसको हमने थोड़ा सा बारीक काट लेना है। पहले लेयर काट लें, लेयर काटने के बाद इसको आपने जूलियन काट लेना है। तो ये लीजिए, चिकन हमारी कंप्लीट। चिकन के बाद अब कुछ बाकी की चीज़ें। ऑप्शन मैंने आपको बता दिया जनाब कि आप चाहें तो इसको ओवन में कर लें, आप चाहें तो इसको ड्राई डीप फ्राई कर सकते हैं। लहसुन के जव्वे 3-4 अदद, बारीक चॉप हो जाएंगे। लहसुन को कुचल लें, उससे ये होता है कि लहसुन जल्दी से चॉप हो जाता है, आपको परेशान नहीं करता। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, उस रब का बड़ा करम। सर आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप, अल्लाह पाक आपको बहुत जिंदगी दे, बहुत सेहत दे। आपकी दुआ के बाद मैं हमेशा आपके लिए दुआ करती हूँ। बहुत और शुक्रिया। सर मैंने ये पूछना था, अभी जो आपने खमीर डाला है वो मतलब क्या चीज़ है वो डाली है, वो बता दें मुझे। अच्छा ठीक है। ये जी मार्केट में, बाज़ार में आपको पाउडर फॉर्म में दाना दाना सा होगा बारीक खमीर का पाउडर मिलता है। इंस्टेंट खमीर भी कहते हैं इसको, बहुत सारे इसके ब्रांड हैं। लेकिन प्लीज़ जो लोकल पाकिस्तानी जो पैक हुई हुई चीज़ें उसको ना लें, इम्पोर्टेड लें ओरिजिनल खमीर। ये ब्रेड में शामिल होता है, ये बन में होता है, ये तंदूर की रोटी में, और लातादाद पिज़्ज़े और बहुत सारे कामों में खमीर का अमल। आप दुकानदार से जाके बोलें कि मुझे पिज़्ज़ा बनाना है और मुझे खमीर चाहिए, तो वो आपको ये छोटी बड़ी बड़ी डिबिया दे देगा। उसके हिसाब से उसको यूज़ करें, 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून जितनी रिक्वायर्ड है। और उसके बाद उसको बंद, यानी कि उस बॉटल को, उस टिन को बहुत अच्छी तरीके से सील बंद करके ड्राई प्लेस पे आपने रखना है। फ्रिज में मत रखिएगा, किचन कैबिनेट में कहीं रखिए। लहसुन के बाद जनाब टमाटर ले लेते हैं 1 अदद। थोड़ा सख्त टमाटर लेंगे, दरमियाना, और इसको स्लाइस करके थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर लेंगे ताकि टमाटर जो है हमें डिस्टर्ब ना करे। चलें जनाब, टमाटर डन। इसके बाद ही जनाब हम लेते हैं धनिया, क्वार्टर गड्डी के बराबर। इसको भी टमाटर के साथ काट लेते हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तो कहीं नहीं जा रहा है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, 2 ऑप्शन हैं आपके पास। ये मैं बता चुका हूँ कि आप इसको डीप फ्राइंग कर सकते हैं, इसको ओवन में रोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके कुकिंग के भी 2 डिफरेंट स्टाइल हैं।
मोस्टली जगहों पे चिकन पॉकेट कच्चे मीट के साथ बनता है, यानी कि ये तमाम स्पाइसेस को मैं पॉकेट बना के और उसको ऑयल में या ओवन में पका लूँगा। सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो हमारे पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए कि आप इसको अलग से पका लें और फिर इसकी स्टफिंग कर दें। दोनों तरीके हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए हमने क्या करना है, एक्चुअल तरीका भी बता दिया आपको। तो हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे, यानी कि लाइट सा फ्राई कर लेंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल और उसमें हम शामिल करेंगे ये चॉप किया हुआ लहसुन। ऑयल हमने इसलिए शामिल किया कि कढ़ाई जो है हमारी वो थोड़ी सी ऑयली हो जाए, ग्रीसी हो जाए। लहसुन के बाद तकरीबन 2 टेबल स्पून मैदा। लहसुन जब थोड़ा सा कच्चापन लहसुन का दूर हो जाए, आप खूब अच्छी तरीके से इस मैदे को इस ऑयल के साथ भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और लहसुन का भरपूर जायका इस मैदे में हम हासिल कर सकें। और उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे चूल्हा बंद करके आधा पाव दूध और इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। जब मिक्स कर लेंगे तो ये अब आप देख सकते हैं कि दूध वाली लुक इसकी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, दूध वाली लुक ख़त्म हो गई। जब दूध वाली लुक ख़त्म हो जाए तो हमने अब इसके अंदर ये चिकन टमाटर, हरा धनिया, शामिल करके बहुत स्लो आंच पे इसके चूल्हे को हमने ऑन कर देना है। अब इस चीज़ का डर आपके जहन में नहीं रहना चाहिए कि चिकन तो कच्ची रहेगी, ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत जो चिकन में कसर होगी वो जब हम इसको रीकुक करेंगे डीप फ्राइंग या ओवन में तो वहाँ वो कंप्लीट हो जाएगी। मकसद यहाँ पे इन तमाम स्पाइसेस को कंबाइन करना है। अगर आपको किसी भी स्टेज पे लगे कि ये बहुत ज़्यादा थिक या गाढ़ा हो गया तो डरिए मत, थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल 2 या 3 टेबल स्पून हम कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अब इसमें कुछ हमारे अपने जायके, आधी चाय की चमची कुटी काली मिर्च, आधी चाय की चमची पिसी लाल मिर्च, आधी चाय की चमची हल्दी, आधी चाय की चमची कुटी लाल मिर्च और गरम मसाला 1/4 चाय की चमची, थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, और अब इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। चिकन इतनी बारीक कटी है हमारी कि इतनी हीट इसके लिए काफ़ी है इसको पकाने के लिए। लिक्विडी वाटरी ज़रा सी इसमें लुक नहीं आनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको उठा के आपको दिखा रहा हूँ तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पानी की तरह या सॉस की तरह या किसी भी लिक्विड की तरह ड्रॉप हो रही हो। ये लीजिए जनाब, ये डन, चूल्हा बंद। बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है।
अब हम इसके जो पॉकेट हैं वो बना लें। खमीर हमारा डो जो है वो बिल्कुल रेडी। खुश्क मैदा। एक कॉलर है जनाब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ जाकिर बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ जाकिर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। क्या बोलूँ? पहली दफा कॉल मिली है मेरी, और ये कि मैंने कल आपका शो देखा था, आपने चिकन टिक्का बनाया था। ठीक है। तो आपने उसमें क्या क्या डाला था? हमारी लाइट गई हुई थी, जब आई है तो आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे थे, आप डिश आउट कर रहे थे। उसमें कोई खास मसाले नहीं थे। पिसी लाल मिर्च, हल्दी और जीरा, दही, अदरक, लहसुन। और ऑप्शन मैंने दे दिया था कि अगर आपने जल्दी पकाना है चारकोल पे तो थोड़ा सा पपीता आप डाल दें, नहीं तो ना डालें। उसको दही के साथ इस मसाले को मिक्स करें, साथ में नमक डालें अच्छी तरीके से और लेमन जूस। जब ये मिक्स हो जाए तो इसमें चिकन डाल दें। चिकन डाल के उसको पैन के अंदर थोड़ा सा हरे धनिए के साथ पका लें। ठीक है जी ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। हेलो। बहुत अच्छे खाने बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। और बस हमारी दुआएं हैं आपके साथ कि आपको और तरक्की मिले और आप और कामयाब हो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, यहाँ पे डो को आपने बेल लेना है और बेलने के बाद इसके अब आपकी ऑन चॉइस है कि आप पॉकेट गोल बनाते हैं, चकोर बनाते हैं, तिकोन बनाते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी, इसकी कोई कैद नहीं है, कहीं रजिस्टर्ड नहीं है कि नहीं जी चिकन पॉकेट चकोर ही बनेंगे, ऐसा कहीं नहीं है। आप इसको गोल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी तैयारी करते हैं और आपसे ज़्यादा चाहता एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे इसके सेंटर में आपने चिकन का जो ये मसाला हमने बनाया है वो रखेंगे। इसके एजेस को जिसमें मीट रखा है याद रखिएगा, उसको हमने साइडों से हल्का हल्का सा पानी लगा के गीला कर देंगे। इसके बहुत ज़्यादा डिज़ाइन हैं दुनिया में, लातादाद तरीके से इसको बनाया जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि एक डिज़ाइन आपको और दिखा दूँ। अब इस वाले पार्ट को उठा के बड़ी एहतियात से आपने इसके ऊपर रख देना है और एजेस को बंद कर दीजिएगा। ये लीजिए, इसको अच्छी तरीके से आपने सील करना है। चले जी, ये डन हो गया। एजेस आप थोड़े से इसके दोबारा रीसेट कर दें। अगर आपको लगे कि कोई एज जो है वो हट गया अपनी जगह से, तो आप इसको
इवन कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। अच्छा, इसके डिज़ाइन बहुत सारे हैं, ये कोई एक डिज़ाइन नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये गोल भी बनते हैं, चौकोर भी बनते हैं, लातादात स्टाइल के बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे ऑयल आपने बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल नहीं करना, याद रखिएगा, क्योंकि मैदा है। और अब बहुत एहतियात से इसको उठा के आपने ऑयल में, और अगर ओवन रोस्ट करना है तो इसको ट्रे को थोड़ा सा ऑयल से चिकना करें, ट्रे पे फैलाएं, ओवन में रख दें। तकरीबन 8-10 मिनट के बाद आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। जैसे हम अमूमन बेक की भी बहुत सारे पैटीज़ और लातादात ऐसी चीज़ों को सर्व करते हैं। ये डो जो बच गई है ये ज़ाया नहीं होगी, आप इसको दोबारा बेल के 1-2 पैकेट और बना सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बना रहा कि अब मुझे दूसरे सफ़र को भी तैयार करना है। तो ज़रा सा हम देख लें कि हमारे पास ऑयल कितना गर्म हो चुका है। थोड़ी सी कसर है ऑयल में। इस बीच हम इसको बहुत एहतियात से, याद रखिएगा एहतियात बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको आपने दोनों हाथ से उठाना है, इस तरीके से बहुत एहतियात से उठा के सॉफ्टली, और ये ऑयल में खींचना नहीं है, इसको नाइफ से काटने का है, क्योंकि इसमें खमीर का अमल है। तो अगर आप इसको खींचने की कोशिश करेंगे तो ये रबड़ की तरह खिंचता जाएगा, क्योंकि इसमें खमीर मौजूद है। चले जनाब, ये जा चुके हैं ऑयल में। अच्छा, और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। कढ़ाई मैंने दूसरी साइड पे कर दी, और यहाँ पे अब हम इसकी अपने अगले सफ़र की कुकिंग जल्दी से कर लें। मिनटों सेकंडों की कुकिंग है जनाब। अचानक मेहमान घर में आ जाएं, या बच्चे स्कूल से आए और आप किसी काम में बिज़ी थे, लंच नहीं बन सका, तो ना घबराएं। हार्डली 3-4 मिनट में एक खाना, अगर आपके पास सहूलत है, मिसाल के तौर पे आपके पास तमाम मसाले मौजूद हैं, आपके पास स्पैगेटी उबली भी है, तो फिर इसको बनाना कोई मसला नहीं है। अब आप बेशक स्टॉप वॉच लगा के चेक कर सकते हैं कि वाकई इसको बनाने में टाइम बिल्कुल नहीं लगा। हमारी जो कुकिंग है वो ऐसा नहीं है कि घंटों की कुकिंग है। लहसुन को रफली सा चॉप करना है। अच्छा जनाब, हमारे पॉकेट बिल्कुल रेडी हैं। थोड़ा सा मज़ीद कलर आ जाए तो फिर हम उसको सर्व कर लेते हैं। लहसुन का जैसी कच्चापन दूर हो तो ये 2 चिकन ब्रेस्ट जो हमने बारीक जूलियन काट के रखा है इसमें शामिल कर देंगे, और इसको हमने फ्राई कर लेना है। लम्हे भर में ये फ्राई हो जाएगी। जैसे इसका कलर वाइट हो जाए समझ ले ये चिकन आपकी रेडी है। और यकीन माने इतनी क्विक और 2-3 चीज़ें शामिल करके आप इस सफ़र को बना सकते हैं, और आपके बच्चे आपसे कहेंगे मामा थोड़ी सी और अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। चिकन का कलर वाइट हुआ, यहाँ पे
मेरे पास पार्सली है, अगर फ्रेश मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीने के पत्ते क्वार्टर गड्डी के बराबर, और इसको हमने दोनों को बारीक काट लेना है। स्पैगेटी चिली गार्लिक फ्लेवर विथ पार्सले और ग्रीन हर्ब्स। धनिया का इस्तेमाल नहीं होगा, ये इसमें शामिल हो जाएगी। पॉकेट में तैयार, पॉकेट को हम निकाल लें। दो 3 मिनट के बाद इसको टर्न कर दीजिएगा ताकि दोनों साइड से बड़े कुरकुरे क्रंची से बन जाएं। और लीजिए जनाब, आपके अपने घर के अपना जायका जो आप देना चाहते हैं, जितना चटपटा, जितना स्ट्रॉन्ग, चिकन पॉकेट बिल्कुल तैयार हैं। ना कि ये कि बाज़ार के बने हुए समोसे जिनका आपको नहीं पता कि उनमें क्या क्या रखा है। सॉफ्ट एंड टेंडर चिकन पॉकेट ये आ गए जनाब। यहाँ पे चिकन हमारी डन, ये ज़रा सा फ्राई कर लेंगे। आधी चाय की चमची काली मिर्च पाउडर, आधी चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, जायके के हिसाब से नमक, और बहुत हल्का सा जैतून का ऑयल, ताकत और एनर्जी के हिसाब से लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर। बच्चों को जैतून का तेल जरूर दीजिए। और यहाँ पे ये स्पैगेटी अला दांते, आधा पैकेट, 1 पैकेट स्पैगेटी आप इसमें शामिल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे फैमिली मेम्बर ने स्टॉप वॉच लगा ली होगी सिर्फ इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए क्या वाकई मुमकिन है। जी हाँ, मुमकिन है, क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि हमारे इस शो में बेसिकली वही कुछ बताया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह जो सच है। ये लीजिए जनाब, स्पैगेटी अला दांते बिल्कुल तैयार है। चीज़ का ऑप्शन है आपके पास, अगर आप चाहें तो इसमें बच्चों से ये देख लीजिएगा कि आपके फैमिली मेम्बर कौन सी चीज़ पसंद करते हैं, वो इसमें आप शामिल कर सकते हैं। अमूमन इसमें पार्मेसन ऊपर से शामिल की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में पार्मेसन चीज़ जो है इतनी ज़्यादा खाई नहीं जाती। तो अब आपकी चॉइस है, आप इसके अंदर मोज़रेला शामिल कर लें, चौडर शामिल कर लें, लेकिन चीज़ ऑप्शन है, एक्चुअल ओरिजिनल में चीज़ इसमें नहीं जाएगी। इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब हमें तू माफ़ अता कर, हमें तू माफ़ी अता कर उन गुनाहों से जिनका हमें पता भी नहीं, उन अल्फाजों से जो हमारे मुंह से तो अदा हैं लेकिन उनका मतलब भी हमें नहीं पता। ऐ रब हमें पनाह में रख अपने उस गुस्से और उस कैर से कि जिसके बारे में तूने कहा है कि बचो मेरे गुस्से से। ऐ रब हम तो कुछ भी नहीं हैं, एक मिट्टी के ज़र्रे हैं और मिट्टी में ही जाना है,
और जाने के बाद तेरी बारगाह में आना है। हम में इतनी ताकत कहाँ ऐ रब, लेकिन ना जाने क्यों शैतान के बहकाने में आके हम कुछ गुनाह ऐसे कर जाते हैं कि ऐ रब बाद में हमें एहसास होता है कि ये गुनाह है। ऐ रब, वो एहसास इसलिए है कि हम तुझसे डरते हैं। उस एहसास के तुफैल हमें माफ़ फरमा, हमारे वालिदैन को माफ़ फरमा जो आप इस दुनिया में अब तक हैं उनको, और जो अब इस वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, तेरी बारगाह में उनको भी माफ़ फरमा। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि बेशक तू रब है और तू हर एक को माफ़ करता है। अल्लाह हाफिज़। के बाद